बिटसेट 2025 के फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए मुश्किल से हमारे पास जो है यहाँ पे 10 दिन का टाइम रह गया है और इस टाइम पे जरूरी हो जाता है कि हम ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे बिटसेट रेलेवेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, साथ ही साथ यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दे। तो यहाँ पे हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ बिटसेट के प्रीवियस ईयर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस। अब आपको लग रहा होगा कि बिट्स पिलानी तो ऑफिशियली कभी भी पेपर्स को रिलीज नहीं करता, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पिछले साल हमारे साथ कई सारे स्टूडेंट्स हमारे कोर्सेज के अंडर जो है इनरोल्ड थे, जो कि अभी बिट्स पिलानी के अंदर पढ़ रहे। साथ ही साथ कई सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स थे जो कि हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े थे। तो उन सभी से जब हमने यहाँ पे फीडबैक लिया कि आपको किस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिले थे, तो उन्होंने जैसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी उन्हीं के बेसिस पे हमने इन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस को यहाँ पे प्रिपेयर करा है और यहाँ पे इसको सॉल्व करने से आपको बिटसेट का लेवल ऑफ डिफिकल्टी का आइडिया लगेगा। साथ ही साथ यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस के अंदर आपको बताऊंगा कि हम शॉर्ट ट्रिक्स को भी अप्लाई कर सकते थे, कैसे उन क्वेश्चंस को और जल्दी अप्रोच कर सकते थे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड यहाँ पे जो है ना, हमारा टारगेट यही होना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा जो है स्कोर बिटसेट के फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाले, मतलब 300 प्लस के ऊपर के स्कोर को हमें यहाँ पे टारगेट करना होगा। अब यहाँ पे जो हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं ना, उनको इन अ फॉर्म ऑफ स्पीड ड्रिल करेंगे। अब स्पीड ड्रिल का क्या मतलब है, आपको एक रजिस्टर अपने साथ यहाँ पे रख लेना है और मोबाइल फोन में जो है आप अपना टाइमर यहाँ पे रेडी कर लो। हर एक क्वेश्चन के साथ जो है आप टाइमर को यहाँ पे स्टार्ट करिएगा और देखिए कि उस क्वेश्चन में आपको कितना टाइम लगा सॉल्व करते हुए, है ना। वीडियो को तब तक के लिए पॉज कर देना। फिर उसके बाद सॉल्यूशन को चेक करो, सॉल्यूशन कहाँ रहेगा, यहीं पे मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। उसके बाद सेम चीज आपको दूसरे क्वेश्चन के लिए करना है, ठीक है। वही चीज की वीडियो पॉज किया, खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करा, टाइमर देखा कितना टाइम लगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करे। इस तरीके से पूरा जो है यहाँ पे सभी क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके के और भी स्पीड ड्रिल्स मैं आपके लिए लेके आऊं, तो सेकंड पार्ट के लिए एक छोटा सा टारगेट लेते हुए चल रहे 300 प्लस लाइक्स का, एंड बहुत जल्द जो है वो भी पार्ट आपके लिए रिलीज होते जाएंगे। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन अगर हम स्क्रीन पे देखें, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। तो फटाफट जो है यहाँ पे एक बार खुद से ट्राई करिए। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन कौन से फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है सभी रियल वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए। अब यहाँ पे ना एक जो है आपको जनरल ऑब्जर्वेशन से ही चीजें यहाँ पे समझ में आ जानी चाहिए, बहुत ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये एक शॉर्टकट चीज रहेगी कि आपका जो है यहाँ पे अगर मैं देखूं, है ना, कि मॉड्यूलस यहाँ पे आ रहा है, तो अगर हम जो है जस्ट ग्रेटर देन यहाँ पे जीरो पे जाए, मतलब जीरो पे ही अपन जो है यहाँ पे चेक करें, तो ग्रेटर देन जीरो पे क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव के साथ जो है खुल जाएगा, तो यहाँ पे 1 वैल्यू आएगी। और जस्ट अगर हम जो है जीरो से छोटी वैल्यू यहाँ पे जब रखेंगे तो ये नेगेटिव के साथ खुलेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगी -1। तो अपन को सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कंटिन्यूटी रहेगी ही नहीं, और जो फंक्शन यहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं वो डिफरेंशिएबल भी नहीं हो सकता। और इन्होंने बोला था क्या सभी रियल वैल्यूज के लिए यहाँ पे जो है डिफरेंशिएबल है, तो इस तरीके से अपना जो है ये वाला तो यहाँ पे चला जाएगा ऑप्शन। साथ ही साथ सी और डी में भी अपन को समझ में आ रहा है कि x इक्वल टू 0 पे यहाँ पे जो है आपका नॉट डिफाइंड हो जाएगी वैल्यू, तो फिर से कंटिन्यूटी यहाँ पे ब्रेक हुई, तो वो भी जो है अपने यहाँ पे आंसर्स नहीं हो सकते। तो फाइनली ऑप्शन एलिमिनेशन से हम सीधा सीधा बोलेंगे कि ऑप्शन बी अपना जो है सही आंसर रहेगा। ये था यहाँ पे शॉर्टकट मेथड। बाकी अगर हम ध्यान से देखें कि ये कैसे वैलिड रहेगा, तो आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि अगर x ग्रेटर देन 0 है तो ये x स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और अगर x लेस देन 0 है तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा -x²। और अगर अपन ग्राफिकली भी इसको बनाने की यहाँ पे कोशिश करें तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से जाएगा और यहाँ पे कुछ इस तरीके से, कहीं पे भी अपन को जो है शार्प कॉर्नर यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि दिस फंक्शन इज कंप्लीटली डिफरेंशिएबल थ्रू आउट ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ x। सीधी सी बात है। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पे सॉल्व कर सकते थे। तो मेरे हिसाब से आप सभी ने भी इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा और सही आंसर तक पहुंचे होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो है वैल्यू की रेंज दे के रखी है। तो अब यहाँ पे जो है क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करिए और उसके बाद अपन समझते हैं कि किस तरीके से इसे सॉल्व करना था। तो यहाँ पे जैसे कि हमें इक्वेशन देके रखी है x³ + x² + 4x + 2 sin x = 0, तो आपको बस यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिकली सोचना था। इक्वेशन ऐसी बहुत खतरनाक सी लग रही है कि भाई यहाँ पे एल्जेब्रिक टर्म्स भी है, साथ ही साथ ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स भी है, पर डरने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पे थोड़ा सा जो है दिमाग लगा के सोचो। देखो sin x की जो वैल्यू रहती है ना, अगर मैं इक्वेशन आपके लिए थोड़ा अच्छे से लिख दूं, यहाँ पे इक्वेशन को अच्छे से लिख दूं, तो यहाँ पे जो sin x की वैल्यू रहती है दैट लाइज बिटवीन -1 to 1। समझ में आ रही है ये चीज। और यहाँ पे आपका x कहां से कहां तक है, 0 से लेकर 2π तक। अब देखो अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं तब क्या रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो भाई सभी चीजें यहाँ पे पॉजिटिव रहने वाली है ना।
तो यहाँ पे जो है sin x आपका पॉजिटिव रहेगा, ये एक पॉजिटिव वैल्यू, और यहाँ पे तो पॉजिटिव वैल्यू से डलेगी 0 से लेकर π/2 के बीच में, तो ऑब्वियसली कभी भी 0 वैल्यू नहीं मिलेगी क्योंकि सारे पॉजिटिव टर्म्स ऐड हो रहे हैं। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए अगर अपन थोड़ा सा यहाँ पे सोचे तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहेगा कि हाँ वैल्यू जो है 0 से लेकर -1 के बीच में लाई कर सकती है, लेकिन उस टाइम पे देखिए आपकी वैल्यूज कौन कौन सी डलेगी, π/2 से लेकर π तक के बीच में। तो भाई यहाँ पे ये वैल्यूज का जब क्यूब होगा, यहाँ पे स्क्वायर होगा, तो ये वैल्यूज अच्छी बड़ी बड़ी वैल्यूज रहेगी, और इवन अगर यहाँ पे 0 से -1 के बीच में वैल्यू कर भी दी तो कितना ही नेगेटिव होगा, समझ रहे हो इस चीज को। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव वाला टर्म काफी बड़ा अभी भी रहेगा, तो इसलिए हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि 0 वैल्यू हमें तो भी नहीं मिलेगी, और सेम लॉजिक अपन थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो है सिर्फ एक वैल्यू आपकी पॉसिबल है जो कि एक डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से दिख रही है, x इक्वल टू 0, क्योंकि 0 अगर मैंने सब में डाला तो फाइनली ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल टू 0। उसके अलावा कोई भी वैल्यू आपकी जो है यहाँ पे सेट नहीं करेगी। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की अगर मैं बात करूं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन हमें देखने को मिलेगा x इक्वल टू 0, बाकी तो अपन क्लियरली यहाँ पे बता सकते हैं कि और कोई सॉल्यूशन यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है। तो इस तरीके से स्मार्टली अपन इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते थे। और देखिए लास्ट टाइम पे अगर आप जो है प्रॉपर तरीके से सभी चीजों का यहाँ पे रिवीजन करना चाहते हो तो यहाँ पे हमारा जो है रैपिड रिवीजन कोर्स भी आपके लिए अवेलेबल है, जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको बताई गई है, और फटाफट तरीके से जो है आपको यहाँ पे सभी फॉर्मूलेस ब्रशअप और सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स का ब्रशअप कराया गया है। तो इसको आप जरूर से यहाँ पे चेक कर सकते हैं, या फिर कोई स्टूडेंट को LRN इंग्लिश में दिक्कत है तो उसके लिए भी कंप्लीट कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। और अगर आप जो है लास्ट टाइम पे परफेक्ट एक रिवीजन अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्ट नोट्स भी अवेलेबल है, या फिर रेलेवेंट मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना चाहते हो तो उसके लिए भी जो है हमारी वेबसाइट पे आप विजिट करके यहाँ पे मॉक टेस्ट दे सकते हैं। बाकी कोर्स से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है ना तो गिवन नंबर पे आप हमारी टीम को यहाँ पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे है, ठीक है, तो एक बार आप ट्राई कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर दिया है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस cos 3x अपॉन x sin x इज इक्वल टू। देखो क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट वही है ना कि बिट साइड में पूरा स्पीड का गेम रहता है, तो अपन को फटाफट जो है लॉजिकली इसको सोचते हुए आंसर करना पड़ेगा। देखिए एक चीज मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रही होगी, ये sin x का कोई काम नहीं है, sin x को अपन सीधा x से रिप्लेस कर सकते हैं बिकॉज ये मल्टीप्लीकेशन में दिया है। तो 1 माइनस cos 3x अपॉन x स्क्वायर ऐसा लिख लिया, क्योंकि सोच के देखो ना हम एक बहुत जब छोटी वैल्यू डाल रहे हैं एक्सटेंडिंग टू 0 तो ये जो है x जैसा ही बिहेव करेगा एक तरीके से, ठीक है। और cos x की अगर मैं बात करूं, अगर cos x ऐसे कहीं मल्टीप्लिकेशन में रहता तो एक्सटेंडिंग टू जब 0 करते तो ये 1 वैल्यू अपन वहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकते थे जब बस मल्टीप्लिकेशन में। अब ऐसा नहीं कि उठा के यहाँ पे cos 3x की जगह सीधा 1 डाल दिया, क्योंकि उसके इसमें ये न्यूमरेटर 0 हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे x इक्वल टू अगर अपन ने 0 डाला तो 0/0 फॉर्म बैठ गया, तो फिर इनडिटरमिनेट फॉर्म में तो हम वैसे भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बस मल्टीप्लिकेशन वाले ये टर्म को अपन जो है इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर थोड़ा सा आप ऐसा भी सोच सकते हो कि मैं डिवाइड बाय x इंटू x कर रहा हूं, फिर इस वाले पार्ट को अलग से मैं डील कर रहा हूं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 में, तो ये 1 हो जाएगा, और फाइनली हमें यही वैल्यू मिल जाएगी 1 माइनस cos 3x अपॉन x स्क्वायर। तो मैंने वो एक स्टेप को बचाते हुए सीधा ये लिखा है। तो ये शॉर्टकट जो है ना याद रखना आपको कई सारे लिमिट के क्वेश्चन में हेल्प कर सकता है। अब ये फॉर्म तो बहुत देखा देखा सा लग रहा होगा, क्योंकि 1 माइनस cos 2 थीटा क्या हो जाता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, तो इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसमें फिर से वही लॉजिक से अपन sin स्क्वायर 3x/2 को लिख सकते हैं 3x/2 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा आपका 9x स्क्वायर बाय 4 इंटू यहाँ पे क्या आ गया x स्क्वायर कैंसिल, और ये हमें क्या मिल गया 9/2। तो ऑप्शन सी सही आंसर है। बाकी या तो फिर जो है यहाँ पे आप लॉस्पिटल रूल भी लगा सकते थे, उससे भी जो है क्वेश्चन अपना जल्दी सॉल्व हो सकता था। तो जो भी मेथड आपके लिए फास्ट यहाँ पे रहे ना उसको आप यहाँ पे ट्राई करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, अब ये क्वेश्चन पता है, ये क्वेश्चन आपको समझ लेना था, ये ट्रैप क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चंस वेबसाइट में देखने को मिलेंगे यार, ऑप्शंस देख के ही समझो ना कि कितनी खतरनाक सी वैल्यू है, मतलब कैलकुलेशन इंटेंसिव हो सकता है। तो अपन को इस टाइप के क्वेश्चंस को थोड़ा सा लास्ट के लिए छोड़ देना चाहिए। ये भी मैं टेक्निक आपको इन क्वेश्चंस के थ्रू बताना चाहता हूँ कि कौन से क्वेश्चंस हमारे लिए थोड़े से मुश्किल हो सकते थे, तो उनको लास्ट में छोड़ दिया। बाकी अपन ने देखा था डायरेक्ट थे, तो उनको अपन जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करते हुए चले। अब यहाँ पे अगर इसके सॉल्यूशन को हम समझने की कोशिश करें तो देखिए cos अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे आपको देके रखा है, और यहाँ पे क्या बोला था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स देके रखे 10 अल्फा बाय 2 10 बीटा बाय 2, तो हमें कहीं ना कहीं इसको उससे रिलेट करना होगा। तो आपको अल्फा बाय 2 बीटा बाय 2 दिख रहा है, मतलब कि हाफ वाली प्रॉपर्टी लगनी है, तो अपन इसको 10 के टर्म्स में अगर लिखने की कोशिश करें तो वो क्या हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाय 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाय 2, है ना, ये चीज आपकी हो जाएगी। अब 10 अल्फा प्लस बीटा बाय 2 जो है 10 अल्फा बाय 2 और 10 बीटा बाय 2 से कैसे कनेक्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना। ये तो सिंपली आपका ये हो जाएगा 10 अल्फा प्लस 2 प्लस 10 बीटा बाय 2
है ना, 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a 10b। और ये क्या निकालना कोई बड़ी चीज है? बिल्कुल नहीं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ सम ऑफ रूट्स करके अपन जो है निकाल सकते हैं। तो बस ये था सिंपल सॉल्यूशन। बट यहाँ पे जैसा कि मैंने कहा था ट्रैप से बचना है ना, क्योंकि इसके अंदर पहले जो है अपन 10 ये वाली वैल्यू निकालेंगे, फिर इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन पहले से मैंने आपके लिए मेंशन कर दिया, आप देख सकते हो। ठीक है, अपन ने सबसे पहले यहाँ पे सम ऑफ रूट्स निकाला और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाला माइनस b बाय a c बाय a, तो उससे अपना आ गया। फिर ये वाली जो है अपन ने यहाँ पे आइडेंटिटी को यूज करके 10 अल्फा प्लस बीटा बाय 2 की वैल्यू निकाली, कितनी -26/7। फाइनली यहाँ पे जब सब्स्टिट्यूट करने जाएंगे तो हम जो है फाइनल आंसर तक पहुंचे। अच्छा, सबसे ज्यादा जो थोड़ा सा यहाँ पे मेहनत भरा काम रहेगा ये आखिरी के ही कैलकुलेशन में, थोड़ा सा टाइम स्टूडेंट्स को लग सकता है। इसमें भी मैं आपको टाइम सेव करने की एक टेक्निक बताना चाहूंगा कि देखो यहाँ पे अगर हम जो है थोड़ा ऑप्शंस ध्यान से देखते, आपको दिखता है ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव वैल्यू है, और ये तो थोड़ा ऑड सा है इन दोनों में भी। तो ऐसे ऑप्शंस में अपन डिफरेंशिएट बहुत इजीली करते हैं, और ज्यादातर जब चांसेस ले रहे होते हैं ना, नन ऑफ दिस को अपन को कम ही कंसिडर करना चाहिए। तो इस वाले स्टेप में अगर हम ध्यान से देखते, जब आपकी ये वैल्यू निकल आई थी -26/7, तो अपन को एक चीज समझ जाने था कि यहाँ पे तो स्क्वायर है, तो नीचे का टर्म तो ऑब्वियसली यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, बस ये ऊपर के टर्म को अपन को चेक करना था कि ये नेगेटिव जाएगा या पॉजिटिव जाएगा। तो जब -26/7 लिखा है, उसका जब स्क्वायर होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ऊपर की वैल्यू जो है अपनी यहाँ पे नेगेटिव जा सकती है। सीधी सी बात जो है अपन को यहाँ पे समझ में आ रही है। तो यानी कि जो है अपना यहाँ पे आंसर क्या हो सकता था, तो ये वाले ऑप्शन के अपने चांसेस यहाँ पे कम हो जाते हैं। और अपने को क्लियरली यहाँ पे एक चीज और ये समझ में आ रही थी कि 1 तक तो नहीं पहुंचेगा, है ना, क्योंकि एक अजीब सा ही जो है अपने नंबर आ रहे, तो सीधा सीधा अपन इसमें जो है ऑप्शन ए के साथ जा सकते थे। ये कब लगानी है टेक्निक? जब अपने पास टाइम कम है, उस टाइम पे आप जो है इस टेक्निक को अप्लाई करके आंसर जो है थोड़ा जल्दी निकाल सकते हो। बाकी अगर आपके पास टाइम बच रहा है आखिरी में, तो फिर इस पूरे अप्रोच से जाओ। बट क्या है, बिटसेट में अपन को टाइम सेव करना रहता है, तो कहीं कहीं पे थोड़ी स्मार्टनेस दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो फिर से एक बार ट्राई कर सकते हैं आप। अब इस क्वेश्चन के अंदर है द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग P1,4 एंड QK,3 हैज y इंटरसेप्ट -4, देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ k इज। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है। अब इसको अगर अपन जो है थोड़ा सा रफ फिगर के थ्रू यहाँ पे ट्राई करते, ठीक है, यहाँ पे जो है थोड़ा सा रफ फिगर के थ्रू ट्राई करते, तो ये कुछ इस तरीके से होता है कि 1,4 ये है, QK,3 यहाँ पे है, और ये उसका जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। किस तरीके से? 1 + k/2, और यहाँ पे क्या आ गया 7/2। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, यहाँ पे स्लोप निकाल लेते PQ का, क्योंकि इसका स्लोप आपका क्या हो जाएगा, जस्ट इसके जो है यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है लाइन, तो m1 × m2 = -1 हो जाएगा। तो पहले इसका स्लोप निकाल लिया, और फिर यहाँ पे अपन जो है उसको -1 मतलब एक तरीके से नेगेटिव रेसिप्रोकल वैल्यू जो है अपनी यहाँ पे हो जाती। तो देखो स्लोप ऑफ PQ क्या आ गया अपना 1/1 - k, तो स्लोप ऑफ AM क्या हो जाएगा k-1, यही वाला प्रॉपर्टी यूज करके। तो इक्वेशन ऑफ AM हमारा यहाँ पे क्या रह जाएगा, तो आपको ये पॉइंट तो पता ही चल गया है, तो y - y1 अपॉन x - x1 = यहाँ पे क्या हो जाएगा m, और m की वैल्यू भी पता थी। तो फाइनली y इंटरसेप्ट यहाँ पे क्या बोला गया है, एक आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देके रखी थी। क्या देके रखी थी? y इंटरसेप्ट इसके अंदर -4 है। अब y इंटरसेप्ट मतलब जहां पे y एक्सिस को काट रहा है, तो वहां पे x कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो 0, -4 से ये पास हो रहा होगा, तो वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, फाइनली k की वैल्यू निकल आई। पर फिर से मैं बोलूंगा अगर इतना टाइम नहीं लगाना था, क्योंकि दिख रहा है स्टेप्स है इसके अंदर भी काफी। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो आपके यहाँ पे प्रॉब्लम्स रहते हैं ना, जनरली वहां पे आपको जो है फिगर काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा लॉजिक लगाता, देखो 1,4 अगर मैं पॉइंट मार्क कर दूं, क्योंकि ये पॉइंट तो मुझे परफेक्ट पता है कहाँ पे रहेगा, 1, 2, 3 एंड 4, तो ये 1,4 तो मेरे को पॉइंट पता चल गया। अच्छा, दूसरा k,3 बोल रहा है, तो इसका ये तो पक्का है कि y कोऑर्डिनेट जो है 3 रहने वाला है, मतलब कि इस वाली लाइन पे कहीं पे लाई करेगा जिस हिसाब से भी x कोऑर्डिनेट अपना वेरी कर रहा होगा। समझ में आ रही है ये चीज, है ना? इतना लॉजिक अपन ने यहाँ पे क्रैक कर लिया। और इसका बोला जा रहा है y इंटरसेप्ट -4 रहेगा, y इंटरसेप्ट -4 रहेगा, मतलब यहाँ पे -1, -2, -3 एंड -4, तो इस पॉइंट से भी यहाँ पे जो है पास कर रहा होगा। ये चीज समझ में आ रही है? अब यहाँ पे जब पास कर रहा होगा, तो आपको ये चीज समझनी है कि मैं जैसे कि मान लो यहाँ कहीं पॉइंट लेता हूं, तो ये कुछ इस तरीके से जाके आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे जा रहा है, तो हमें पॉइंट इस तरीके से लेना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे जो है पास कर रहा होगा। तो क्लियरली आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इस तरीके से थोड़ा सा जो है लॉजिक लगाने की कोशिश करो कि कौन सा पॉइंट यहाँ पे जो है बैठ रहा होगा, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इतना दूर रहेगा, तब जाके अपना कुछ ऐसा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इससे पास हो रहा होगा। एक अप्रोक्सीमेटली रफ फिगर बना रहा हूं मैं अपन को, क्योंकि बस थोड़ा सा आइडिया चाहिए। तो यहाँ कहीं पे ये
जो है आपका पॉइंट इधर जा रहा होगा। तो क्लियरली यहाँ पे समझ में आ रहा है कि 1, फिर ये 2, ये 3 और यहाँ पे 4 के आसपास कहीं पे है। समझ में आ रही है ये चीज। और ऑप्शन में भी ध्यान से देखो 4 अपने को दिया हुआ है। फिर यहाँ पे भी अपन अगर जो है देखे तो यहाँ से भी एक ना एक जो है पास कर सकता है, क्योंकि नेगेटिव नंबर दिया है तो अपन उस हिसाब से सोच रहे। तो यहाँ पे -2 देके रखा है नेगेटिव वाला, तो -1 और -2, क्या इतने से काम हो जाता? आप खुद सोच के देखो। ये तो यार ऐसी कुछ ही जा रही होती है ना, तो यहाँ पे नहीं काट पाता, तो ये भी कहीं इधर कहीं जा रहा होगा, तब जाके आपका जो है इस तरीके से कट रहा होगा। समझ में आया? ये लॉजिक समझ में आया? तो यानी कि -2 अपना आंसर नहीं होता, तो बस ये 4 दिख रहा है, क्योंकि 1 और 2 भी पॉसिबल नहीं है, थोड़ी दूर है लाइन, तो अपन सीधा सीधा आंसर यहाँ पे क्या लगाते हैं? ऑप्शन है। और सिर्फ हमने जनरल मतलब एक फिगर बना के इसका आंसर निकाल लिया, जबकि आपको यहाँ पे स्टेप्स इतनी करनी पड़ती। तो उसमें बस प्रैक्टिस की जरूरत है कि इस टाइप से भी अपन क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते। एंड आपको पता है इस टाइप के कई सारी शॉर्ट ट्रिक्स हमने हमारे जो है बेडसाइड क्रैश कोर्स में भी कवर कर रहा है, और अभी यहाँ पे न्यू बैच आपके लिए लॉन्च हुआ है फॉर योर सेकंड अटेम्प्ट। तो अगर आप इस टाइप की शॉर्ट ट्रिक सीखना चाहते हैं, कंप्लीट थ्योरी अच्छे तरीके से यहाँ पे समझना चाहते हैं सेकंड अटेम्प्ट तक, तो ये कोर्स आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। इवन फर्स्ट अटेम्प्ट में भी जितना चीजें कर सकते हो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगी। तो प्रोसीजर आप सभी के सामने है कि कोर्स में किस तरीके से एनरोल करना है। बाकी कोर्स से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी रहे तो गिवन नंबर पे आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो एक बार आप ट्राई कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में दिया है द एरिया ऑफ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। ठीक है, सर्कल की इक्वेशन आप सभी के सामने, तो अब इसका आंसर हमें निकालना था। अब देखो ये फिर से आपका जो है ज्योमेट्री का क्वेश्चन यहाँ पे हो गया, तो थोड़ा सा जो है अपन यहाँ पे अगर एक लॉजिक के हिसाब से सोचे, ठीक है, आपको यहाँ पे जो है एक सर्कल दिया और उसके अंदर जो है एरिया ऑफ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। अब ऐसे अगर अपन सोचने की कोशिश करें, कई स्टूडेंट्स के दिमाग में आएगा यार उन पॉइंट्स को मैं कैसे निकालूं जहां पे स्क्वायर बन रहा होगा। ठीक है, इस तरीके से कि कौन से कहीं भी जो है स्क्वायर तो रह सकता है, पर स्क्वायर आपका चलो मान लिया कहीं भी रहेगा। ठीक है, स्क्वायर मान लो आपका कहीं भी रहेगा, है ना, इस हिसाब से तो कहीं भी रह सकता है, ये 2-4 पॉइंट को मिला के भी स्क्वायर बन सकता है। स्क्वायर भला ही आपका कहीं भी रहेगा, लेकिन आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे, हर स्क्वायर का जो एरिया रहेगा, हर स्क्वायर का जो एरिया रहेगा दैट विल बी इक्वल। हर स्क्वायर का जो एरिया रहेगा दैट विल बी इक्वल। तो ये स्क्वायर की ऐसी अपन को अगर एरिया निकालना है तो उसके लिए जरूरी हो जाता है कि हम जो है उसकी लेंथ यहाँ पे निकाल पाए, है ना, कि एक्चुअल में उसकी लेंथ क्या है, तो उसकी मदद से अपन निकाल सकते। तो यहाँ पे आप एक चीज समझिए, जो सेंटर ऑफ सर्कल रहेगा दैट विल ऑल्सो बी द सेंटर ऑफ स्क्वायर, सिमेट्री की वजह से, सिमेट्री की वजह से। और दूसरा अपन को ये भी लॉजिक समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो डायगोनल रहेगी वो डायमीटर ऑफ द सर्कल रहेगी, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कितना होता है स्क्वायर का 90 डिग्री, और हमें ये भी पता है कि डायमीटर जो है किसी भी पार्ट पे सर्कल के कितना एंगल सबटेंड करता है, 90 डिग्री करता है। तो प्रॉपर्टीज अपने को अगर 2D में क्लियर रहते हैं ना, तो इस टाइप के क्वेश्चंस अपन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, इसका सेंटर में कैसे निकालूंगा? सेंटर विल बी 3,4। समझ में आ रहा है ये चीज? सेंटर यहाँ पे क्या रहेगा? 3,4 रहेगा। और यहाँ पे अपने को अगर ये रेडियस देखना है, ये रेडियस कितना रहेगा, क्योंकि ये रेडियस डायगोनल का हाफ रहेगा, स्क्वायर के डायगोनल का हाफ रहेगा, तो रेडियस कितना हो जाएगा? √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस c तो 0 है, तो दिस विल बी इक्वल टू 5। यानी कि आधी लेंथ 5 है तो पूरी डायगोनल की लेंथ कितनी हो जाएगी? 10। समझ रहे हो इस चीज को? और किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू d1 इंटू d2, मतलब दोनों जो डायगोनल के यहाँ पे प्रोडक्ट रहेंगे। तो d1 यहाँ पे 10 है और दूसरा डायगोनल की भी लेंथ भी 10 ही रहेगी, तो हाफ इंटू 10 इंटू 10 दिस विल बी इक्वल टू 50 स्क्वायर यूनिट। तो फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। तो किस किस का यहाँ पे सही आया? ठीक है, तो जिनका भी सही आया बहुत ही अच्छी बात है। अब एक चीज जो है फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखो, कितने क्वेश्चन सही हुए 6 क्वेश्चन में से? अभी अपन ने जो ये 6 क्वेश्चन करे, कितने क्वेश्चन सही हुए और टोटल टाइम आपको अप्रोक्सीमेटली कितना लगा है? क्योंकि ये स्पीड ड्रिल थी तो टाइम भी यहाँ पे मैटर करेगा। अगर आपके 6 में से 6 करेक्ट भी है, जिसने सबसे ज्यादा कम टाइम लिया वही बिटसाइट में और अच्छा स्कोर यहाँ पे निकाल सकता है। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए 300+ लाइक्स का टारगेट जरूर पूरा करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।